नमस्कार भाइयों बहनों। आजकल 3-4 दिन से यूट्यूब पर साइबर क्राइम के बारे में आई ओपनिंग एक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को। कई सालों पहले 5-6-7 साल पहले से ये साइबर क्राइम्स होते रहे। बहुत विलंब से ये आई ओपनिंग प्रोग्राम्स, आई ओपनर प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू किए। बड़ी देर हो गई मेहरबान आते आते। ये पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था। अब लोगों में एक दहशत पैदा हो रही है। हालांकि आई ओपनिंग हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन जो उस प्रोग्राम से बताया जा रहा है सुन सुन के एक दहशत पैदा हो रही है देखने वालों के मन में। एक एक आदमी से 23-23 करोड़ की ठगी के प्रोग्राम दिखाए गए साल 1.5 साल पहले के। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 15 लाख, 20 लाख भरे पड़े। अभी ये साइबर क्राइम्स या साइबर ठगी करने वाले लोगों के हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। चलिए, देर से सही, जब जागे तब सवेरा। अब मेरा उद्देश्य आज बताने का है कि चलिए जरा अध्यात्म की ओर चलें, वहाँ से भी इसका जवाब आपको मिलेगा। आपके मित्र जो हैं, ईश्वर, अनंत, अमन की शांति, ये आपके 3 मित्र हैं। शेष कोई आपका मित्र नहीं है। और फ़ोन कॉल्स जो आते हैं आपके मोबाइल पर, उनको उठाते ही आप एक साइबर ट्रैप में फंस सकते हैं। मैं तो 5 साल पहले ही इसको समझ चुका था। तो आध्यात्मिक रूप से मेरा विचार ये था कि आप किसी की अननोन कॉल को उठाते हैं, कौन आपको कुछ दे देगा? आपसे कुछ लेने के लिए आपको कॉल आते हैं, तो कोई आपका मित्र नहीं है। क्या अच्छा होता कि जो आपके सेव्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको आप जानते हैं, सिर्फ उन्हीं का कॉल उठाएं। और सेव्ड कॉन्टैक्ट्स में भी कोई गैर जरूरी लगे आप, उसको भी छोड़ सकते हैं आप। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। आपको अपने परिवार से के लोगों से ही धोखा मिल सकता है, तो शेष की तो बात छोड़िए। दिल दहला देने वाले ये जो किस्से साइबर एक्सपर्ट्स मदद के तौर पे बता रहे हैं, सावधानी के तौर पे बता रहे हैं। आप सोचिए, इसको पढ़ के कितने लोगों के मन में दहशत पैदा हुई होगी। अगर ये बहुत पहले से शुरू कर देते इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती।
मैं पिछले 5-6 साल से किसी भी अननोन कॉल को नहीं उठाता, ये प्रतिज्ञा है मेरी। नहीं उठाऊंगा। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण यहाँ पे ये है कि आपका हित आपके मन की शांति और ईश्वर से ही सध सकता है, और कोई विकल्प दिया ही नहीं है ही नहीं दुनिया में। वहाँ पर आप बच जाएंगे। वहाँ पे आपकी एक प्रवृत्ति वैसे भी जागृत हो जाएगी कि आप व्यर्थ की बातें करना पसंद ही नहीं करेंगे, कॉल उठाने की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी। फिर आप साइबर क्राइम्स के परिप्रेक्ष्य में नहीं उठा रहे, तो आपकी सावधानी भी हो जाती है। चार दिन से लगातार चल रहे हैं प्रोग्राम से। किसने लोग, यही साइबर एक्सपर्ट्स ही बता रहे थे, कल का देख रहा था मैं, कि 1 लाख करोड़ प्रति माह लूट लिया जाता है। तो एक साल में 12 लाख करोड़, और 5-6 साल से चल रहा है। तो आप अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे कि कितना साइबर क्राइम हुआ। ये तो एक ऐसा व्यवस्था करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि कोई स्पैज्म कॉल कहते हैं जिसको, स्पैज्म मतलब फर्जी, ऐसी कॉल अगर कोई किसी को करता है, हालांकि उनके फ़ोन नंबर भी चुराए हुए होते हैं। अभी एक राजस्थान का किस्सा पढ़ रहा था कि वहाँ रेड हुई और स्कैमर्स को पकड़ा गया वहाँ पे, उससे भाग गए। उनके पास एक ढेर सिम कॉल्स का मिला। ये सिम कॉल्स कहाँ से आते हैं उनके पास, उन एजेंसीज को भी पकड़ना चाहिए गवर्नमेंट को। किसी भी XYZ के नाम से सिम कॉल बना हुआ है, तो इशू कैसे हो रहा है उनको, कौन इशू कर रहा है? तो बीच में और लोगों की भी गलतियां हैं, शामिल हैं। तो एज ए होल सबको आप कॉट अप करेंगे तो ही इसमें कमी आ सकती है। और जहाँ तक स्कैम में जो फंसे हैं लोग, बड़ी दयनीय हालत मैंने देखी, जो किस्से सुनाए गए। जीवन भर की कमाई जोड़ रखी है, खाली कर दिया उसको। बहुत से लोग हार्ट फेल हो जाते हैं इसमें, इतना तनाव आ जाता है जिनके साथ स्कैम होता है, मर जाते हैं बेचारे। और आज जो है आप जरूरत महसूस कर रहे हैं ये सब बताने की। ये तो बहुत पहले से ही बता देना चाहिए था। तो मेरी सलाह तो यही है, जो आध्यात्मिक रास्ता बीच का बताया मैंने, ईश्वर ही आपका मित्र है, मन की प्रसन्नता ही आपके मित्र है। तो कोई आपको कुछ दे नहीं सकता, तो इतना फ़ोन में अपने आप को बिजी क्यों रखना है? कोई भी कॉल आती है एकदम आप उठा लेते हैं, कोई भी कॉल आती है तो आपका साइबर अरेस्ट शुरू कर दिया उन्होंने। आपको 13-14 दिन तक फंसाए रखेंगे, आप फंसे रहते हैं उनके साथ, फिर आपको लूट के ही मानते हैं। इतनी इंटेलिजेंट स्टोरीज बनाई जाएंगी,
कोई सीबीआई ऑफिसर बन के जो बात कर रहा है, तो कोई आरबीआई से बात कर रहा है, तो कोई, और भाषा उनकी ऐसी है जैसे गमारू। एक आदमी को इसी बात से समझ जाना चाहिए कि कोई ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अगर बात कर रहा है तो उसकी बातों में एक सभ्यता होगी। हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आ रही है, हिंदी बोलनी नहीं आती, जैसे 5वीं क्लास पास और 10वीं क्लास पास के लड़के होते हैं, अनएम्प्लॉयड, तो यही धंधे में डाल दिया। एक किस्से तो मैं यहाँ भी देख रहा था, जब किसी को समझ में आया, एक साइबर एक्सपर्ट जो हेल्पफुल, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, आखिर में बात यहाँ तक आ गई कि उसने कह दिया कि आप तो स्कैम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो वहाँ से जवाब आ रहे, क्या कर लेगा तो हमारा जानता है, तो हम तो करेंगे, हमने तो ये रास्ता चुना। जब बिना मेहनत के पैसा हमें मिल सकता है तो मेहनत क्यों करें, ये उनकी धारणा हो गई है। पहले ही इतनी विपत्तियां एक समाज के अंदर लोगों को है, उनसे पार नहीं पा रहे, ऊपर से एक साइबर क्राइम का खतरा सिर पे है। ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को संज्ञान में लेना पड़ेगा इसको। ये जो इतना बड़ा असंवैधानिक कृत्य देश के अंदर होता है, सरकार का तो ड्यूटी है ही इसको रोकना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, लोगों की रक्षा करनी चाहिए, कुछ ऐसे कड़े कानून बनाकर। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई कॉल कर रहा है आपको, कोई ऐसा प्रोविज़न हो कि एक दूसरा बटन आप चुपके से दबा दें तो साइबर क्राइम पुलिस को उसकी सूचना मिल जाए, वो कनेक्ट हो जाए आपके फ़ोन से। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं डेवलप करनी पड़ेंगी। फ़ोन वो काटने नहीं देंगे आपको। इतना एक्सपर्टाइज आईटी में भारत में है कि वो कोई साधन निकाल सकते हैं। जहाँ आपको लगे ये साइबर फ्रॉड वाला है कोई, वो तो छोड़ेगा नहीं आपको आखिर तक। फिर आजकल तो एक साइबर अरेस्ट जिसे कहते हैं, अरेस्ट पोजीशन में आपको जैसे गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लेंगे 10-15 दिन के लिए, इतना डरा देंगे। एक व्यक्ति के 23 करोड़ रुपए निकले, उसने डर के मारे अपने परिवार को नहीं बताया, डर जाएंगे। वो 23 करोड़ रुपए धीरे धीरे करके उससे साइबर अरेस्ट करके उसको 15-20 दिन के लिए साइबर अरेस्ट, वो डर के मारे देता गया 23 करोड़ रुपया सारा उसका पैसा ले लिया। तो एक तो इसमें जो मुझे समझ में आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे कि आरबीआई हो चाहे कोई भी हो, आपका अकाउंट कोई फ्रीज नहीं कर सकता। लोग अधिकतर जो डरे हैं इन केसेस में कि अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आरबीआई अकाउंट फ्रीज कर देगा साहब, सीबीआई अकाउंट फ्रीज कर देगी। बंद कीजिए इस चीज़ को, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पर्टिकुलर केस को पकड़िए। ये क्या हुआ, आपने किसी का अकाउंट सीज कर दिया, उसके घर में कोई बीमार है, इलाज चल रहा है, क्या करेगा बेचारा? ये वैसे भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। यह धर्म है, इसी का लाभ ये साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं, इसी भय का, और यही चीज़ उन्हें डरा देती है।
कि उनको इतने डर और उनके मन में पैदा कर दी जाते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं अभी गिरफ्तार हुआ और अभी गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हो जाऊंगा। वो बेचारा उनकी बातें मानता रहता है। भाई वो बात भी इस ढंग से की जाती है, मैं सुन रहा था बात तो 10वीं 12वीं क्लास के जैसे लड़के करते हैं वैसे कर रहे हैं। कोई लैंग्वेज का इनपुट सही नहीं है उनके मुँह से जो निकल रहा है, लेकिन लोग भय, इतनी भय की अवस्था में आते हैं, बुद्धि काम नहीं कर जवाब दे जाती है। इतना साहस होना चाहिए कि आपको लगे ये काट दीजिए फ़ोन, ये कह के काट दीजिए करा लो अरेस्ट, और दोबारा कोई कॉल मत उठाइए, या फिर मेरे फार्मूला जो मैंने बताया कि अननोन कॉल्स को उठाइए ही नहीं, जिस उसी को उठाइए जो आपकी सेव्ड कॉल्स हैं, जिनको लोगों को आप जानते हैं। ये सावधानी भी लोगों को बरतनी होगी, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि वो बेचारा इतना जानता भी नहीं आम आदमी कि इससे बचे कैसे, जो बात चल रही है इस अरेस्ट से बाहर कैसे निकलें। बहुत पीड़ा होती है लोगों की दशा देख के। अब ये आने लगे हैं कि अब लोगों ने अपनी कहानियाँ सुनाई कि ऐसे ऐसे क्राइम में हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो सुनकर दिल दहल जाता है। इसका सब कुछ लूट जाए, ये तो उसका मन ही जानता है ना, कोई पीड़ा उसका मन ही जानता है। 22-23 करोड़ का स्कैम एक बैंकर के साथ हुआ, रिटायर्ड, उसने सब कुछ खो दिया अपना। तो क्या ये क्रिमिनल्स जो है हमारी एक्चुअल सीबीआई से और एक्चुअल ईडी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए क्या? ऐसा तो ईडी भी नहीं करेगी, सीबीआई भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन लोगों के मन में सीबीआई ईडी ऐसा खौफ बैठा हुआ है, उसी का लाभ ही उठाते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बन के बात करेंगे, बैंक मैनेजर बन के बात करेंगे, सीबीआई ऑफिसर बन के बात करेंगे, और बाद में जब उसको भेद खुल जाएगा तो गाली गलौज शुरू हो जाता है, क्या कर लेगा मेरा तू, कर दे जहाँ तुझे मेरी एफआईआर करनी, इतने निडर। लेडीज, लड़कियाँ ऐसे बोल रही हैं, क्या उखाड़ लेगा मेरा। जब उसको समझ में आ गया साइबर क्रिमिनल को कि इसको भेद पता चल गया है, एक आध केस यूट्यूब पे परसों देखा मैंने, वो समझ गई, बैंक मैनेजर बन गई, एसबीआई बैंक मैनेजर किसी बैंक की, और ये व्यक्ति जो बात कर रहा था ये थोड़ा सा जानता था क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसने बात में उसको भी पकड़ लिया, और वो लड़की समझ गई कि ये हमारे चंगुल में नहीं फंसेगा, तो तू तड़ाक हो गई दोनों में शुरू। और ऐसे जैसे बदमाश टाइप के लोग होते हैं, लड़कियां इस तरह से बात कर रही हैं, बदमाश बनी हुई, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, कर दे एफआईआर, जा भी करके। क्यों? उनको मालूम है कि ढूंढोगे कहाँ, सिम उसका है नहीं, और उस सिम की तलाश करोगे। ऐसा भी दिखाया गया है कि जिस नंबर से कॉल आया वो बेचारे किसी गरीब शरीफ से आदमी का मिलेगा, थोड़ी दिन पुलिस उसको परेशान करेगी, भाई ये तेरा सिम कैसे यूज़ हुआ, वो बेचारा जो है वो घबरा जाएगा। तो इनके पास ये सिम्स पहुँचते कैसे हैं, डुप्लीकेट सिम्स बनाते कैसे हैं, मतलब उनके पास भी उसके नाम से सिम चल रहा है और ओरिजिनल जिसका सिम है उसके पास है ही। कौन बना रहा है डुप्लीकेट सिम? तो ये गूगल टेक्नोलॉजी और आपका
इसका इस्तेमाल एआई का इस्तेमाल करते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। मतलब ये क्रिमिनल्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी गुर जान गए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो गूगल का और ऑनलाइन सिस्टम जो डेवलप हुए विश्व में, ये आदमी के सुविधा देने के लिए थे, आदमी का विनाश करने के लिए। मुझे सुविधा इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही जितना विनाश दिखाई दे रहा है। ग्रोक हर एक आदमी के, हर एक इम्पोर्टेंट आदमी के बारे में जानकारी रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर है, किसी वीआईपी के बारे में पूछो उसकी पूरी कहानी खोल देगा। तो ये जो सो कॉल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। समुद्र में एटम बम छोड़ दिया टेस्ट के लिए। अब वो ये नहीं जान रहा है, वो कंट्री जो कर रहा है, कि सारे समुद्र में रेडिएशन फैलेगा नहीं फैलेगा। अब जब भाप उड़ेगी पानी बन के ऊपर, रेडिएशन तो उससे बहुत बारीक है, भाप से सबटल है, तो उस भाप में भी चला जाएगा पानी की रेडिएशन, फिर वो बरसेगा आपके ऊपर। ना जाने कितने रोग उसकी वजह से लग रहे होंगे। जब हम खुद ही अपने विश्व का विनाश करने के लिए कुल्हाड़ा लेके खड़े हैं, तो फिर कौन बचाएगा? तो ईश्वर की शरण में जाके जीवन बिताना होगा, तो वहाँ से रक्षा आएगी। जो आपकी रक्षा कर सकता है उसका द्वार खटखटाएंगे, तभी तो रक्षा मिलेगी। माना तो ज़्यादा कारागार सिद्ध नहीं होगा इसमें, कितना प्रयास कर लेंगे आप। अभी कुछ दिन चल रहे हैं प्रोग्राम, 2-4 दिन और चलेंगे, फिर ये भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे आने, फिर वो क्राइम वैसे ही चलता रहेगा। तो मैं तो इसकी जिम्मेदारी जो अंतरात्मा से मेरे मन में आता है कि ये जो आपका अमेरिका हो, चीन हो, बहुत बड़े कंट्रीज हो, जर्मनी हो, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ऑनलाइन सिस्टम्स का, ये विनाश ज़्यादा कर रहा है। आपको तो सुविधा मिल गई कि आपने गूगल पे पेमेंट पे जो सीधा जो है पे कर दिया यूपीआई से या किसी से भी, इस पर साइबर क्राइम हो रहा है। मुझे एक बैंक के अधिकारी ने बताया कि मैंने एटीएम कार्ड नहीं रखा हुआ, बहुत पहले की बात है, और हमारे बैंक के कई लोगों ने एटीएम कार्ड रखते ही नहीं है, औरों को दे रहे हैं जो डिमांड करते हैं। मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं रखता, बैंक वाला कह रहा है, मेरे पास भी नहीं है। हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ही नहीं चाहते। यहाँ पे शौक चढ़ा हुआ है लोगों को। तो देख लीजिए, आप अपने आप को बचाना है तो आपको ये इस प्रकार की मदद जो आ रही है, अच्छी बात है। थैंक्स टू देम की अवेयरनेस आई ओपनिंग कर रहे हैं वो, भी थैंक्स टू देम। चलिए आज शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले अरबों खरबों रुपया जो लूटा जा चुका, क्या वो वापस आ पाएगा? कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली होगी, कितने लोग किसी बीमारी से सोच सोच के मर गए होंगे। क्या उनका जीवन वापस ला पाएंगे आज आप अवेयर करके? मेरे से कोई पूछे, मैं तो ये कहूँगा सारे आपके जितने ये हाई लेवल अवेलेबिलिटी गूगल है, चाहे कोई बंद कीजिए, इसको छोड़िए।
जिसके सदुपयोग से दुरुपयोग अब ज़्यादा हो। व्हाट्सएप को बड़ा खतरनाक बता रहे हैं। व्हाट्सएप बहुत लोग यूज़ करते हैं। आज लोगों को पता चल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि व्हाट्सएप तो एक खतरनाक बम की तरह है। व्हाट्सएप से आपको लिंक करके वो सारा आपका बैंक का अकाउंट खाली कर देगा। चलिए, मैं चूँकि 2-3 दिन से पढ़ रहा था, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी, तो मैंने सिर्फ आज का उद्देश्य मेरा लिखने का ये था, अध्यात्मवाद की तरफ जाओ, वापिस वहीं जाओ जहाँ से शुरू हुए थे। आपको ईश्वर का प्रेम ही आपकी रक्षा करेगा। ईश्वर से प्रेम करोगे, रक्षा वहाँ से आएगी, तो प्रकृति भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी और कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। डर खत्म हो जाता है। अगर आप ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, मन को शांति की तरफ ले जा रहे हैं, तो भय आपका खत्म हो जाता है। जब भय आपका खत्म हो जाएगा तो इस तरह की बातों में आप नहीं ज़्यादा फंसेंगे। जब आपने कुछ किया नहीं है और साइबर क्राइमर सामने ये कह रहा है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं, आपका सारा अकाउंट ख़त्म हो सकता है, और चलिए हम कोशिश करेंगे, आप ठीक आदमी लग रहे हैं, आपको फंसाया गया है, पहले बहुत परेशान करेंगे, उसके बाद फिर आखिर में अपने गोल पे आएंगे कि आपके अकाउंट में कितने अकाउंट है, कितना पैसा है, सारा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको बचा लेंगे। ये एंड है उसका। वो बेचारा डर के मारे अपना सारा अकाउंट खाली कर देता है। एक व्यक्ति तो इतना मुझे हंसी भी आई, दुख भी हुआ, वो बेचारा इतना डर गया, रिटायर्ड था गवर्नमेंट ऑफिसर, वो इतना डर गया तो सारे अपने एफडी के नंबर, अपने अकाउंट नंबर सब डर के मारे बता दिए, चिट्ठा खोल दिया अपना डर के मारे। उन्होंने कहा ठीक है, एक खाली जगह पे कहीं आ जाइए, आपके घर के पास खाली जगह कहाँ है, या कोई ना देखे, और सारा पैसा एक बैग में डाल के आप इसको दे दीजिए, हमारा आदमी आपको उसको ले लेगा, अभी आप निकाल के घर पे रख लीजिए, फिर हम जल्दी कांटेक्ट करेंगे, सारा पैसा दे दीजिए, हम आपको इससे बाहर निकाल देंगे। वो सारा पैसा बैग भर के दे आया, 15 लाख रुपए। क्या हो रहा है साहब? इसमें शक्तियाँ फॉर द सेक ऑफ संविधान, फॉर द ग्रेटिट्यूड टू द गॉड्स, सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरफियर नाउ। यहाँ संविधान की पूरी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दिखाने की आवश्यकता है। नहीं तो गांव के लोग ज़्यादा सुखी हैं, ये शहर वाले तो सब दुखी हो गए इससे, फिर गांव के लोग ज़्यादा सुखी हैं। वो तो छोड़ते तो गांव वालों को भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी ये पेटीएम सब चल रहे हैं, लेकिन यह है कि फिर भी चूँकि उनके पास ज़्यादा होता नहीं है पैसा, तो उधर नज़र उनकी नहीं जाती। उनकी नज़र वहीं जाएगी जहाँ उनको ये आशा हो कि इसके अकाउंट में पैसा होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या व्हाट्सएप से आपको ये सब मालूम कर लेते हैं स्थिति आपकी। वो साइबर की सुरक्षा देने वाली टीम से 4 गुना ज़्यादा आगे हैं। जब एक साइबर एक्सपर्ट सिर्फ अपने आप को तो बचा लेगा, मतलब person who is providing the safety, that fellow is qualified, वो अपने आप को तो बचा लेगा, लेकिन अपनी अवेयरनेस से कितने लोगों को बचा देगा। इसलिए मैंने ये आज ये लिखा, ये अध्यात्म की शरण में जाओ, वही आपकी रक्षा करेगा, मानव नहीं आपकी रक्षा कर पाएगा।
सारे पांचों तत्व जो है आपके भीतर उपद्रव किए हुए हैं, जल, अग्नि, तेज, सब ने उपद्रव कर रखा है घटनाओं से। कोई आपका साथ देने की स्थिति में नहीं है। आप उनकी शरण में जाएंगे, उनको पुकारेंगे, इस रास्ते को अपनाइए, भय निकालिए, अननोन कॉस्ट मत उठाइए, मत उठाइए, मत उठाइए। मैं नहीं उठाता। जब मुझे बैंक से कोई पैसा निकालना होता है तो मैं तो उम्र ऐसी है, घटनाएं भी ऐसी हैं कि मैं जा नहीं पाता बैंक में, तो जिसको मैं भेजता हूँ सेल्फ का चेक देके, क्योंकि मैं शो नहीं कर रहा उनके कंप्यूटर पे, तो मेरा फोटो है, तो डर जाते हैं 1-2 लाख देने में बैंक वाले। तो कहते हैं उस आदमी को भी उससे बात करा दो, ओ फ़ोन नंबर हमारे पास है, हम बात करते हैं। तो मेरे आदमी को कहना पड़ता है साहब वो अननोन कॉल नहीं उठाएंगे। आपको मैं उनको बता देता हूँ कि एक कॉल बैंक से आने वाली है, तो शायद उठा लें। वो अननोन कॉल पे विश्वास नहीं करते फ्रॉडों की वजह से, तो उसका फ़ोन मुझे आ जाता है कि बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं, तो अगली घंटी बैंक वालों की बच जाती है। पूछ लेते हैं कि आपने चेक लेके भेजा है इनको? हाँ, मैंने ही भेजा है। ऐसे करके साहब अपने को बचाना पड़ता है। अभी भी आपके बहुत से काम हैं, आपके नगर निगम और इसमें कुछ भी काम प्रॉपर्टी का आप कर रहे हैं, और उन्होंने OTP भेजना शुरू कर दिया। फिर कॉल करके मेरे को एक काम था जल निगम से, ये आपका नगर महानिगम से, तो एक OTP आया, मैंने नहीं उठाया, दूसरा भी नहीं उठाया। हालांकि मुझे बता दिया था कि एक OTP आएगा, जो काम करवाना था मेरा, मैंने नहीं उठाया। फिर उसने फ़ोन किया और मैंने बड़ा डरते डरते फ़ोन उठाया, तो एकदम मैंने क्रॉस चेक करा कि मैं महानगर निगम के एक कर्मचारी को जानता था। मैंने कहा आप वहीं से बोले ना, ये साहब काम करते हैं? जब हाँ, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। कुछ इस प्रकार की बात हुई। मैंने अपनी तरफ से तब भी बात कोई करने से पहले पूरा कंफर्मेशन कर लिया। तो मैंने कहा साहब वो OTP हम भेज रहे हैं, आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उससे जो है आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ये OTP आप बता दीजिए। मैंने कहा चलो ये अब भेजिए आप OTP। इतनी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। ऐसे आदमी कैसे जिए? मैं तो बहुत सावधान रहा, अननोन कॉल उठाता नहीं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते, कॉल उठा लेते। फिर साइबर अरेस्ट, तो जो नया लेटेस्ट सिस्टम का लागू हुआ है साइबर अरेस्ट, रिसेंट है ये, इसमें यूट्यूब, एज पर यूट्यूब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके वो ट्रैप उनका इतना ज़बरदस्त होता है। तो भाई इसको 3-4 दिन से मैं देख रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं अपना विचार भी रख दूँ इसमें, या नोन कॉल्स उठा के क्या मिलेगा आपको? कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, मत उठाइए। कोई मैकेनिज्म डेवलप होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट देखना चाहेगा कि देश में इतने लोग परेशान हैं शहरों में?
बस इतना ही कहना है। उन लोगों ने अपने ढंग से कहा, मैंने अपने ढंग से समझाया। मैं कोई इस लाइन का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। और कंप्यूटर तो मेरे को कभी प्रिय सब्जेक्ट ही नहीं रहा, मेरे को, मैंने पसंद ही नहीं किया इसको। मैंने भी हायर एजुकेशन लिया, मैंने इस सब्जेक्ट को पसंद ही नहीं किया, तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब्जेक्ट लेना भी चाहिए या नहीं। दिमाग पे बोझ बनता है, वायरस निकलते हैं कंप्यूटर से। फिर एक बार कंप्यूटर पे काम करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। सारा सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हुए, कंपनीज में काम कर रहे हैं लोग। मुझे ये लाइन ही अच्छी नहीं लगी। कहीं खेत के किनारे आपका मकान हो, आप फसल लगा रहे हो, शुद्ध आपको भोजन प्राप्त हो रहा हो, ये सुंदर जीवन। या आप कहीं पे लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, एक चांस है सुंदर जीवन जीने का। बहुत कम नौकरियां हैं कि जहाँ पे आप शांति से अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तनख्वाह कम हो, कोई बात नहीं। एक जगह काम करके आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपये मिलता है, एक जगह आपको 40-50 हज़ार ही मिल रहा है, तो संतोष करिए। 40-50 हज़ार से कोई तनाव तो आपको नहीं है। फिर 2.5-3 लाख रुपये महीना लेने वालों को इस साइबर क्रिमिनल्स की नज़र रहती है। ऐसा यूट्यूब कह रही है, यूट्यूब में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो पैसे वालों को ही तलाशते हैं, और झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं तो क्या हुआ, तूने नहीं उठते, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। वो तो इसमें मानसिकता से बैठे, फंस गया तो फंस गया, तो नहीं फंस रहा तो किसी और को फंसाएंगे। वो तो ओपन कहते हैं मोबाइल पे, खुल्लम खुल्ला। इतना उनका हौसला बढ़ा हुआ। तो मेरा ये आज का वीडियो सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर था। अब इसको एक्शन में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी, सरकार को भी, जो भी जिम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं। सीबीआई का नाम लेके, आरबीआई का नाम लेके, उसका नाम लेके टॉर्चर कर रहे हैं ये। आरबीआई की भी ड्यूटी बैठती है कि देखे क्यों हो रहा है, ईडी की भी बैठती है, इनकम टैक्स की भी बैठती, सबकी ड्यूटी होती है चेक करें इन चीज़ों को। अगर समाज को आपने शांति से नहीं जीने दिया, कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, तो ईश्वर आपको शांति से नहीं जीने देगा। ये फंडामेंटल है प्रकृति का और ईश्वर के अनंत शक्तियों का नियम है। अगर आप समाज को दुखी कर रहे हैं तो ऊपर से इसका बदला आएगा। तो क्यों ना उसी की शरण में जाए जो आपसे प्रेम करता है। ईश्वर आपसे प्रेम करता है, तो उसकी शरण में जाएं। लोगों से कुछ नहीं मिलने वाला, फोन से जितना दूर रहें उतना अच्छा। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।